आज मैं आप लोगों को रामायण की एक घटना के बारे में बताऊंगा जो हमें सिखाती है कि अपने द्वारा किए जाने वाले काम को कभी छोटा न समझें। ऐसा भी हो सकता है कि आपका वही काम आपको ईश्वर की सहायता करने का सौभाग्य प्रदान करे। ये बात तब की है जब भगवान राम, माता सीता और भ्राता लक्ष्मण अपने 14 वर्ष का वनवास काट रहे थे। इस सफ़र के दौरान भगवान राम, माता सीता और भ्राता लक्ष्मण ने बहुत सी जगहों पर भ्रमण किया। भगवान अपने वनवास को भोगते और ऐसे ही भ्रमण करते करते पहुंचते हैं माता गंगा के तट पर। माता गंगा के तट पर पहुंचने के बाद भगवान राम, माता सीता और भ्राता लक्ष्मण विचार करते हैं कि माता गंगा के उस पार कैसे जाया जाए। भ्राता लक्ष्मण भगवान राम और माता सीता से कहते हैं, आप दोनों यहीं माता गंगा के तट पर विश्राम कीजिए, मैं कोई तरकीब ढूंढता हूँ। भ्राता लक्ष्मण विचार कर ही रहे होते हैं कि उनकी मुलाकात भगवान राम के मित्र निषाद राज से होती है। निषाद राज उस वक्त गंगा स्नान के लिए आए होते हैं। जब निषाद राज अपने मित्र को यानी भगवान राम, भ्राता लक्ष्मण और माता सीता को माता गंगा के तट पर देखते हैं तो वो सोचते हैं ऐसी क्या बात हो गई जो भगवान स्वयं ही इतनी गंभीरता से विचार कर रहे हैं। निषाद राज भगवान के पास जाते हैं तो वो सबसे पहले अपने दोनों हाथ जोड़कर माता सीता, भगवान राम और भ्राता लक्ष्मण को प्रणाम करते हैं और उनका आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। फिर वो पूछते हैं कि भगवान, ऐसी क्या बात आन पड़ी जो आप तीनों इतनी गंभीरता से विचार कर रहे हो। तब भगवान निषाद राज को गंगा पार करने की बात बताते हैं। निषाद राज भगवान से बोलते हैं, ऐसी क्या बात है, मैं अभी एक केवट को बुलवाए देता हूँ और आप तीनों उसकी नाव पर बैठकर गंगा पार कर लेना। भगवान राजी हो जाते हैं। भगवान की मंजूरी मिलते ही निषाद राज माता गंगा के तट के पास ही रहने वाले एक केवट को बुलाते हैं और केवट से बोलते हैं कि भगवान को गंगा पार करवाओ। केवट भगवान राम को देखते ही भगवान राम, माता सीता और भ्राता लक्ष्मण के पैरों में गिरकर उनका आशीर्वाद लेता है और बोलता है कि मुझ जैसा एक तुच्छ केवट आपको अपनी लकड़ी के नाव पे कैसे बिठा सकता है भगवान। ये बात सुनकर निषाद राज केवट पे क्रोधित हो जाते हैं। तो केवट बताता है कि मैं जानता हूँ कि ये कोई साधारण पुरुष नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण के अवतार हैं और अगर ये मेरी लकड़ी की नाव पर बैठेंगे तो पता नहीं मेरी नाव के साथ क्या होगा। निषाद राज केवट से पूछते हैं, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। तो केवट बताता है, मैंने सुना है कि इन्होंने माता अहिल्या को पत्थर से एक सुंदर स्त्री में बदल दिया था। लोग इनके चरणों की धूल पाने के लिए क्या कुछ नहीं करते। पर निषाद राज के समझाने पर केवट मान जाता है और कहता है, पहले मैं भगवान के चरणों को धुलवाना चाहूँगा। केवट अपने हाथों से भगवान के चरणों को धुलता है और जिस पानी से वो भगवान के चरणों को धुलता है वो खुद, अपनी बीवी और अपने बच्चों को पिलाता है और बोलता है कि ये पानी सब मनुष्यों के नसीब में नहीं होता। फिर भगवान केवट की नाव पर बैठकर गंगा पार करते हैं। गंगा पार करने के बाद जब भगवान केवट की नाव से उतरते हैं तो उसे गंगा पार करवाने के लिए सोने की एक अंगूठी देने लगते हैं। तो केवट कहता है, ये अंगूठी मैं नहीं ले सकता, ये नियम का उल्लंघन होगा अगर मैं आपसे कुछ भी लूँ तो भगवान केवट से पूछते हैं कि कैसा नियम। तो केवट कहता है कि ये तो इस सृष्टि का नियम है, जो लोग एक जैसा काम करते हैं वो एक दूसरे से कुछ भी पैसा नहीं लेते। भगवान केवट की बात समझ जाते हैं और हल्की सी मुस्कुराहट उनके चेहरे पे आ जाती है। पर क्योंकि भगवान इस धरती पे इंसान रूप में आए थे तो इंसानों जैसा ही व्यवहार करते हैं और पूछते हैं कि मैं तो नाव नहीं चलाता, तो हम दोनों का काम एक जैसा कैसे हुआ। तब केवट भगवान से कहता है कि प्रभु, मैं तो बस धरती पर ही लोगों को नदी पार करवाता हूँ और आप तो हर एक प्राणी को मृत्यु लोक से बैकुंठ लोक तक अपनी नाव में बैठाकर पार लगाते हो। केवट की ये बात सुनकर भगवान इतना प्रसन्न हुए कि उन्होंने केवट और उसके पूरे परिवार को मोक्ष प्रदान किया। केवट चाहता तो भगवान से
कुछ मुद्रा या कुछ पैसा ले सकता था, पर उसने उस वक्त सिर्फ भगवान का साथ मांगा। तो ये थी हमारी आज की कहानी कि कैसे एक साधारण सा केवट अपना काम करते हुए भगवान की सहायता करता है। सो अब आज की कहानी ख़त्म होती है। अगर ऐसी ही रामायण और महाभारत से जुड़ी कहानियाँ सुनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर देना। गुड बाय।